खर्च, खाद वगैरह हर चीज़ जो भी मैंने आपको बताया इसको ज़हन में रखना है। फिर इसकी फसल लगानी है और इसी तरीके से इसको हर चीज़ इस्तेमाल करनी है। कोई भी चीज़ लगानी है सबसे पहले ये है कि उसमें जड़ी बूटियाँ और घास नहीं होने देना। अगर उसमें जड़ी बूटियाँ घास हो जाएंगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, पैदावार बिल्कुल कम हो जाएगी और आप लोगों का नुकसान होगा, तो ज़िम्मेदार इससे फेल हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल शकूर कादरी और मैं साहिवाल 138 नौ ज़फ़राबाद का रहायशी हूँ। तो ये मेरे दोस्त आए हैं, ये सूरजमुखी सनफ्लावर के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, इसकी मालूमात लेना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमें भी इसके मुतल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करनी है, हमें बताओ। तो दोस्तों, मैं जितने ज़िम्मेदार भाई हैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि जो भी फसल लगानी हो, सूरजमुखी हो, कपास हो, गन्ना हो, मकई हो, सबसे पहले हमने देखना है कि ज़मीन जो है ना वो अच्छी और हमवार होनी चाहिए। और उसके बाद इसका अहम ये भी जुज़ है कि इसको हमने लेवल करना है। लेवल अगर नहीं होगा तो इसका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। लेवल की वजह से खाद भी इसको अच्छी चलेगी और हर जगह पे सही पहुंचेगी बराबर मकदार में। तो लेबल करने के बाद फिर हमने इसको तैयार करना है। तैयार करने के बाद इसको हमने स्प्रे करनी है, क्योंकि घास वाली स्प्रे नहीं करेंगे तो इसमें घास हो जाएगा। जैसे इसमें घास बहुत ज़्यादा है तो ये फसल भी कमज़ोर है, तो आपके ये सामने है। तो इसमें घास नहीं होना चाहिए, जितना घास ज़्यादा होगा तो इसको पैदावार इसकी कम हो जाएगी और इसको ताकत नहीं आएगी, तो खाद की ताकत इसको नहीं मिलेगी। तो लिहाजा दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसकी खेलियाँ डाल के इसको हमने ये घास वाली स्प्रे कर देनी है नीचे, ताकि इसमें जड़ी बूटियाँ नहीं उगे। तो उसके बाद फिर हमने इसको पानी छोड़ के फिर लगाना है, क्योंकि पानी छोड़ेंगे तो इसका लेवल बराबर आ जाएगा। ये नहीं को किधर बीज ऊपर लग जाए किधर नीचे लग जाए, तो इसमें इसकी जो है नशोनुमा कम पड़ जाती है। तो पानी छोड़ के इसको लगा देना है। उसके और लगाते वक्त इसके नीचे जो हमने एक बोरी डीएपी, हो सके तो पोटाश, एक बोरी पोटाश भी डालनी चाहिए, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए खुराक ज़रूरी है। तो इससे डीएपी और पोटाश से इस जो है इसमें ताकत आएगी और ये पौधा जो है वो कमज़ोर नहीं नज़र आएगा। जब निकलेगा तो ताकत से निकलेगा और जल्दी बढ़ोतरी करेगा। और उसके अलावा इसका तना जो होगा मोटा होगा। जितना तना इसका मोटा होगा तो उतनी इसकी पैदावार अच्छी होगी, फूल भी बड़ा लेगा। और उसके बाद दोस्तों इसको लगा देना है। फिर इसको पानी जल्दी पानी देना है, क्योंकि ये सारा बीज बाहर आ जाए। उसके बाद इसको हमने 15 दिन के बाद पानी देना है, 20 दिन के बाद देना है, क्योंकि ये फसल ऐसी है कि पानी कम लेती है। तो बीज और लेते वक्त, इसको लगाते वक्त बीज भी एक अहम जुज़ है। बीज इत्मीनान वाले आदमी से लेना है कि अगर इसका बीज सही नहीं होगा तो ये नुकसान करेगा, तो इसकी पैदावार कम आएगी। जिधर पैदावार इसकी 20 मन आती है तो ये 6-7 मन निकलेगी। तो बीज भी एक नंबर होना चाहिए और बाइत्मीनान आदमी से लेना चाहिए। तो उसके बाद ये जैसे बढ़ोतरी करेगा तो इसको 15 दिन में पानी देना है, फिर 20 दिन में देना है। 20 दिन के बाद जब ये फूल पे आ जाए, 1 महीने के बाद फिर हमने इसको यूरिया लगानी है। उसके बाद फिर जब ये फूल पे आ जाएगा, डोडी लेगा, तो फिर हमारा काम है कि इसको फिर हम एक यूरिया लगा दें। और जब डोडी पे आ जाए, डोडी बन जाए इसकी, तो फिर हमने इसको 8-8 दिन के बाद पानी देना है। अगर इसको पानी की लेट करेंगे तो सूरज की तपश होगी, इसकी वजह से इसको जो है ना इसकी पैदावार कम हो जाएगी। तो इस वजह से जितना पानी हम ज़्यादा देंगे तो बीज के अंदर जो इसकी गिरी होती है ना वो ताकतमंद सेहतमंद होगी, तो उसका वज़न ज़्यादा आएगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, इसको स्प्रे वगैरह जो बीमारी है वो इसको कम लगती है। ये पैदावार ही ऐसी है, कभी कभी सूंडी इसको आ जाती है, ज़रूरत पड़े तो उसकी स्प्रे कर दो, नहीं तो इसको स्प्रे सूंडी वाली भी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों, इसकी पैदावार तो अच्छी है, लेकिन रेट इसका कम है। इसमें मेहनत बहुत है। रेट इसका पहले तो ज़्यादा होता था, फिर गवर्नमेंट में बीच में 1500-1600 कर दिया, फिर ज़मींदारों ने लगाना छोड़ दिया है।
और अभी भी इसका रेट नहीं है। जितनी इस पर मेहनत है और इसकी एवरेज के हिसाब से इसका रेट कम से कम भी मेरे अंदाजे से 3000 प्लस होना चाहिए। इससे नीचे ये तकरीबन ज़मींदार को बारे में नहीं है, ज़मींदार का ख़र्च बहुत है। तो लिहाजा दोस्तों बाकी जो है कि इसकी कटाई जो करनी है, जब ये तैयार हो जाए, सूख जाए, फिर इसकी कटाई करनी है। अगर इसकी कटाई तर बतर में हो जाए, यानी कि ये इसका बीज थोड़ा नरम होगा तो हम कटाई करेंगे तो इसका नुकसान होगा, फिर तो ये गर्म भी हो सकता है। तो ये जब सूख जाएगा फूल, फिर हम इसकी कटाई करवा के मशीन से निकाल सकते हैं, या हार्वेस्टर वाली मशीन है वो तो ऐसे ही फूल को खड़े खड़े कटाई करके तो बीज इसका निकाल देती है। तो तकरीबन दोस्त भाइयों इसकी ज़रूरत बहुत है हमारे मुल्क को। हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि सनफ्लावर ज़्यादा लगाएं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर ज़िम्मेदारों को ज़्यादा रिलीफ हासिल होना चाहिए और रिलीफ ज़्यादा दें। तो एक अहम जो ज़्यादा रह गया वा कि जेड़ा इस ज़मीन वास्ते असीं ये देखना कि ज़मीन कलर वाली है तो फिर इहदा की हल आ कि कलर अगर ज़मीन विच होवे ते पैदावार भी घट होंदी है ते जेड़ी असीं फसल को लगाई दी आ उहदी जेड़ी अगाह भी घट हुंदा वा। अगर ज़मीन देखिए करलाठी आ या जिद्दां सिंध विच साली पट्टी ठट्ठे दा इलाका वा, फिर सानू चाहिदा कि ये ज़मीन नू लेवल करके असीं एक पत्थर होंदा जिप्सम खाद आ वो असीं जिप्सम खाद दे थल्ले इस्तेमाल करिए, और कोशिश करिए जेड़ा गोबर जेड़ा भैंसां दा या गाय वगैरह इन्हां दा गोबर भी इस्तेमाल करिए। तकरीबन कुछ 4 ट्राले गोबर दे पा दिए और इन्हूं असीं 25 बोरी जेड़ी है जिप्सम जेड़ा पत्थर आ ओहदी इन्हूं इस्तेमाल करिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि पानी जज़ब करन लग पेगी ज़मीन, और ज़मीन थोड़ी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सैट हो जाएगी, कलर ਤੇ ਉਹਦਾ थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ां भी ज़रूरी आ दोस्तों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खर्चा तकरीबन खर्च असी जो जड़ी खाद या कोई चीज़ भी वो तुहानूं दसदे पे हैं कि ये थल्ले असी एक DAP एक पोटाश लाजमी आ। उस तो बाद फिर असी इनू यूरिया 2 बोरी इस्तेमाल करनी आ, मुकम्मल होने तक 2 कर दिओ या 2.5 बोरी इस्तेमाल कर दिओ। उस तो बाद इसका पानी जिहड़ा वा वो असी इनू लगाउणा बकायदगी नाल। तो बीज जिहदा अच्छा लेना वा, बीज भी इहदा एकड़ दा तकरीबन 3500-4000 दा आएगा। तो लिहाजा ये तैयार होने तक दोस्तों कोई ये ना समझे कि खर्च बहुत कम आ, लेकिन इसका खर्च भी अच्छा खासा बन जाता। तैयार होने तक ये जड़ा वा सनफ्लावर की फसल है सूरजमुखी की, तैयार होने तक तकरीबन 25-26 हज़ार रुपया 27 हज़ार रुपया तक इसका खर्च आ जाता बगैर ठेके तो लिहाजा दोस्तों इसका हिसाब नाल इसकी एवरेज आमदन जी आ 10 मन फी एकड़ तो शुरू होकर 25 मन तक भी चली जाती है, 30 मन भी निकल आती बहुत अच्छा हो। लेकिन यदि आम जी एवरेज आ 15 तो 20-25 मन एवरेज यदि है, 15 मन निकल आए 20 मन हो जाए। तो दोस्तों यदि जी एवरेज तो यही आ 15 मन हो जाए, 20 मन हो जाए, 25 मन हो जाए, लेकिन इसका रेट अच्छा होना चाहिए। अगर इसका रेट हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका रेट जो है ना तकरीबन 3000 मन का लाजमी है। तो अगर ये रेट इसका अच्छा हो जाएगा तो ज़िम्मेदार ज़्यादा इसको लगाएंगे, और मुल्क के लिए भी इसका फ़ायदा है कि बाहर से हमें आयल की ज़्यादा ज़रूरत मंगवाने की नहीं पड़ेगी। हमारा मुल्क ही आयल अगर पैदा करेगा तो उसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा है। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, और इंशाल्लाह ताला ये कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ लगानी है, सबसे पहले ये है कि उसमें जड़ी बूटियाँ और घास नहीं होने देना। अगर उसमें जड़ी बूटियाँ घास हो जाएंगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, पैदावार बिल्कुल कम हो जाएगी और आप लोगों का नुकसान होगा, तो ज़िम्मेदार इससे फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसकी। तकरीबन सनफ्लावर जो है ये 4 महीने में तैयार हो जाता है। अभी ये 1 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला इसकी कटाई हो जाएगी। तो लिहाजा दोस्तों ये बात जहन में रखनी है, इनका खर्च खाद वगैरह हर चीज़ जो भी मैंने आपको बताया इसको जहन में रखना है। फिर इसकी फसल लगानी है और इसी तरीके से इसको हर चीज़ इस्तेमाल करनी है। खुदा हाफ़िज़।